ये कहानी है एक सुंदर दिखने वाली लड़की स्टेसी की, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल है, जो कि अपनी लालची सौतेली माँ किनली के साथ अमेरिका के टेक्सास शहर में रहती है। कहानी स्टार्ट होती है स्टेसी के घर से, जहाँ स्टेसी की स्टेप मॉम एंड्रयू नाम के एक आदमी के साथ बैठी थी और उसे स्टेसी के बारे में बता रही होती है। एंड्रयू एक 40 साल का अमीर सन की और अय्याश आदमी है और यही वजह थी कि स्टेसी की माँ उसकी शादी ज़बरदस्ती एंड्रयू के साथ करवाना चाहती थी, जिसके लिए एंड्रयू किनली को $10 मिलियन की एडवांस पेमेंट भी कर चुका था। वो अक्सर स्टेसी को गलत तरीके से टच करता और काफी रूडली बात किया करता था। एंड्रयू का अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन इस सब से किनली को कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो बस स्टेसी के बदले मिलने वाले पैसों से। स्टेसी चाहकर भी इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रही थी और वो अक्सर अपनी खराब किस्मत को कोसती रहती। एक दिन एंड्रयू किनली के सामने ही उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ये देखकर किनली गुस्से में उसे एंड्रयू से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन स्टेसी इस बार उसकी बात नहीं सुनती और घर से निकल जाती है। ये सबसे स्टेसी पूरी तरह से दुखी हो चुकी थी और इसीलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कॉफ़ी पीने एक कैफ़े में जाती है। लेकिन वहाँ एंट्री करते हुए वो वहीं पर काम करने वाले एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का उसे सॉरी भी कहता है, लेकिन स्टेसी गुस्से में उसे सुना देती है। उस लड़के को स्टेसी का ऐसा बिहेवियर देखकर लगता है कि स्टेसी शायद कोई अमीर बाप की बिगड़ेल लड़की है, लेकिन सच तो ये था कि स्टेसी दिखने में जितनी अच्छी थी, उसका दिल भी उतना ही साफ था। उसे जब भी कोई गरीब इंसान दिखता, वो हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद करती। खैर, उसके बाद वो कॉफ़ी पीकर जैसे ही बाहर निकलती है तो वो लड़का दोबारा उसे दिखता है, जो कि एक भिखारी को खाने का सामान दे रहा होता है। ये देखकर स्टेसी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने किसी और का गुस्सा बेचारे इस लड़के पर निकाल दिया। अगले दिन स्टेसी उससे मिलने जाती है और वो अपने पिछले दिन के बिहेवियर के लिए उसे सॉरी कहती है और बताती है कि पिछले कुछ टाइम से मेरी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए मैंने अपनी सारी भड़ास तुम पे निकाल दी। बाय द वे, माई नेम इज स्टेसी। ऐसा कहते हुए वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो लड़का उसे अपना नाम तो नहीं बताता, लेकिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। इसके बाद स्टेसी कहती है कि कल मैंने तुम्हें उस आदमी को खाना देते हुए देखा। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आज के टाइम में दूसरों की मदद करने वाले इंसान बहुत कम हैं। साथ ही वो उसे बताती है कि वो खुद भी गरीबों की हर मुमकिन तरीके से मदद करने की कोशिश करती है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि जो इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है, वो तुम्हारी तरह उसका ढिंढोरा नहीं पीटता। सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स के चक्कर में किसी की मदद कर देने को सोशल वर्क नहीं कहते। उसकी ऐसी बातें सुनकर स्टेसी को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन नहीं, तुमने भी दूसरे लोगों की तरह मुझे बिना जाने जज किया। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी स्टेसी, एक तरफ उसकी सौतेली माँ है जो एंड्रयू के साथ उसका सौदा कर चुकी है, और वहीं आज इस लड़के ने भी उसे बिना जाने हर्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद स्टेसी एक जगह पर गरीबों को खाना दे रही होती है कि तभी वो लड़का वहाँ आकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उस दिन के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं दिखी। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। स्टेसी उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम इस क्रिसमस पे एरिया के सभी बेघर लोगों के लिए कैफ़े पे एक छोटी सी पार्टी अरेंज करें, जहाँ कर वो स्पेशल दिन को एंजॉय कर पाएँ। स्टेसी कहती है कि अगर तुम्हारी ऑनर ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो कहता है कि नहीं, मेरे बॉस ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद स्टेसी मान जाती है और वो दोनों अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसा करते हुए उसकी माँ किनली उसे वहाँ पर देख लेती है और पूछती है कि ये लड़का कौन है। स्टेसी कहती है कि हमारे घर के पास वाले कैफ़े में काम करता है। ये सुनकर किनली गुस्से में उसे कहती है कि अगर एंड्रयू को इस बारे में पता चला कि तुम इस फटीचर के साथ चक्कर चला रही हो तो क्या सोचेगा। स्टेसी कहती है कि मुझे एंड्रयू से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये दोनों बातें कर ही रही थी कि वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अगली रात ये दोनों मिलकर कैफ़े में खाना बना रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी कर रहे थे। तभी वो लड़का स्टेसी के करीब जाने की कोशिश करता है और मौका देखकर उसे किस कर लेता है। ये सब स्टेसी को अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं। मैंने तुमसे हंस के 4 बातें क्या कर ली, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन जब स्टेसी उठती है तो उसके घर पर ढेर सारे बुके देखकर वो काफ़ी खुश होती है और ये सिलसिला लगातार 3 दिन तक चलता रहता है। तीसरे दिन जाकर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें किसी जैक नाम के लड़के ने उसे माफ़ी मांगी हुई थी। स्टेसी समझ जाती है कि ये लेटर उसे उसी लड़के ने भेजा है और उसका नाम जैक है। जिसके बाद वो तैयार होकर जैक से मिलने कैफ़े पर जाने लगती है कि तभी उसकी माँ एंड्रयू को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ वो स्टेसी से कहती है कि मैंने एंड्रयू से बात कर ली है और उसने तुम्हें उस दिन के लिए माफ़ भी कर दिया है, और अच्छी बात तो ये है कि वो आज तुम्हें अपने साथ पार्टी पर ले जाना चाहता है, इसलिए जाओ और अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। स्टेसी कहती है कि ना मुझे एंड्रयू से कोई लेना देना है और ना ही आपसे, मुझे अब आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। मैं उसके पास जा रही हूँ जिसके पास मैं हमेशा खुश रहूँगी। आज पहली बार स्टेसी ने हिम्मत जुटाकर ये सब अपनी माँ को कहा था और उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ का चेहरा तो देखने लायक था। उसके बाद स्टेसी कैफ़े में पहुंचती है जहां जैक सभी बेघर लोगों के साथ डिनर एंजॉय कर रहा था। स्टेसी उससे कहती है कि सॉरी मैं लेट हूँ, क्या मेरे लायक कोई काम है? जैक कहता है हाँ, आपसे तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तो स्टेसी पूछती है कि क्या सिर्फ आज रात पार्टी के लिए? तो जैक कहता है नहीं, हमेशा के लिए। ये सुनकर स्टेसी काफ़ी खुश होती है और खुशी के मारे जैक को किस कर लेती है। वहाँ आए बाकी लोग भी इन दोनों के लिए काफ़ी खुश होते हैं। तभी स्टेसी उससे पूछती है कि तुमने ये सब अरेंज कैसे किया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो वो कहता है कि मैं इस कैफ़े का ओनर हूँ। स्टेसी हैरानी से पूछती है ओनर इस कैफ़े का? तो जैक कहता है हाँ, इस कैफ़े का भी और इस शहर में 15 बाकी दूसरे कैफ़ेज़ का भी। ये सुनकर स्टेसी काफ़ी खुश होती है और वो खुशी के मारे उसे फिर से किस कर लेती है।